कांग्रेस की असलियत अब कांग्रेस के ही बड़े नेता बाहर ला रहे हैं। कांग्रेस के भीतर क्या हो रहा है, जिसके बाद अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। कांग्रेस के लोग सिर्फ मोदी विरोध में लगे हुए हैं, लेकिन मोदी का विरोध क्यों कर रहे हैं ये पूछ लीजिए तो वो चुप्पी साध लेते हैं। या तो वही घिसी पिटे राग अलापने लगते हैं जो वो लंबे समय से बोलते आ रहे हैं, जैसे लोकतंत्र खतरे में है और अडानी अंबानी जैसी चीजें। एक तरफ तो पीएम मोदी देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ एक खास एजेंडे पर चल रहे हैं। पीएम मोदी देश के लोगों का दुख समझते हैं, क्योंकि वो आम लोगों के बीच से निकलकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, जबकि राहुल गांधी को राजनीति विरासत में मिली है। ऐसे में वो आम लोगों की समस्या कैसे समझ सकते हैं? अगर राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे और इंदिरा गांधी के पोते नहीं होते तो क्या वो राजनीति में टिक पाते? लगातार फ्लॉप होने के बाद भी कांग्रेस के लोग उन्हें सिर्फ इसीलिए तो आगे कर रहे हैं क्योंकि वो गांधी नेहरू परिवार के चिराग हैं। लेकिन क्या वंशवाद से देश का भला हो सकता है? एक बार फिर से ये बहस छिड़ गई है और कांग्रेस से ही विरोध के आवाज बुलंद हो रही है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक इस देश की राजनीति में परिवारवाद हावी रहेगा? कब तक एक ही परिवार के लोग इस देश पर राज करेंगे या राज करने की कोशिश करते रहेंगे? दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर के वंशवादी राजनीति वाले बयान ने पार्टी के भीतर ही जोरदार बहस छेड़ दी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने थरूर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नेहरू परिवार के नेताओं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत में ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें नेहरू परिवार जैसी निष्ठा और क्षमता नहीं हो। प्रमोद तिवारी ने कहा है, नेतृत्व हमेशा योग्यता से आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के सबसे योग्य प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर इसे साबित किया। राजीव गांधी ने भी देश की सेवा करते हुए बलिदान दिया। अगर कोई गांधी परिवार को डायनेस्टी कहता है तो बताइए किस दूसरे परिवार ने ऐसा त्याग और समर्पण दिखाया? क्या बीजेपी ने दिखाया? कांग्रेस नेता रशीद अल्वी ने भी शशि थरूर की राय से असहमति जताई है। रशीद अल्वी ने कहा है कि लोकतंत्र में फैसला जनता करती है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी को सिर्फ इसीलिए चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं कि उसके पिता सांसद थे। हर एक क्षेत्र में ऐसा होता है, राजनीति कोई अपवाद नहीं है। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि वंशवाद केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, व्यापारी का बेटा व्यापार संभालता है, तो नेता का बेटा भी राजनीति में ही आएगा ना। इसमें कोई नई बात नहीं है। राजनीति में टिकट जाति और पारिवारिक बैकग्राउंड के आधार पर दिए जाते हैं, ये समाज की हकीकत है। दरअसल शशि थरूर ने हाल ही में एक लेख में लिखा था कि वंशवाद सिर्फ कांग्रेस में नहीं बल्कि लगभग हर एक राजनीतिक दल में मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि जब राजनीतिक शक्ति वंश के आधार पर तय होती है, न कि योग्यता, प्रतिबद्धता या जनसंपर्क से, तो शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। शशि थरूर ने यह भी लिखा कि गांधी नेहरू परिवार, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रभाव भारत की आजादी और लोकतंत्र के इतिहास से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी ने इस विचार को भी मजबूत किया है कि नेतृत्व किसी की जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकता, और ये सोच आज सभी पार्टियों और राज्यों तक फैल गई है। इस बीच बीजेपी को वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधने का अच्छा मौका मिल गया। बीजेपी हमेशा नेहरू गांधी वाड्रा परिवार पर वंशवाद को लेकर निशाना साधती रहती है। ऐसे में बीजेपी ने शशि थरूर के लेख को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि शशि थरूर ने बहुत सटीक लिखा है कि भारत की राजनीति अब पारिवारिक कारोबार बन चुकी है। उन्होंने सीधे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। बताया जा रहा है कि शशि थरूर और कांग्रेस नेतृत्व के बीच रिश्ते पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण है। वहीं तनाव उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब थरूर का नाम केंद्र सरकार की ऑपरेशन सिंदूर पहल के लिए सुझाए गए कांग्रेस नेताओं की सूची में नहीं था। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हें अमेरिका और लैटिन अमेरिका देशों के दौरे के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का निमंत्रण दिया गया। दर्शकों, नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी के नेताओं के बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर कर रहे थे। लेकिन देश के लोग सब जानते हैं कि जिस राहुल गांधी को कांग्रेस के लोग लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, वो परिवारवाद के सबसे बड़े उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें